Hello students, today we are going to learn second lesson, that is good habits. I know students, you all are good students. Good. So you have a good habits in yourself. But if you want to improve yourself more than just now, then you should remember this lesson carefully. So listen just now. We are going to start. So first, look here, starter kit. Will you do these things? Write yes or no. Here you have given some of the pictures. So if you do this type of things, then you should write here yes. And if you don't do these type of things, that time you should write here no. So look at these pictures carefully. First picture, what the girl is doing here? The girl giving some of the food of that birds. So if you are doing this just like, then you have to write here yes, and if you don't do this, then you should write here no. यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों की, इस पिक्चर्स में आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इस पिक्चर्स की तरह फॉलो करते हैं, आप आपकी लाइफ में इस तरह से करते हैं, तो आपको इसके नीचे लिखना है यस. अगर आप नहीं करते हैं तो नो लिखना है. सो यहाँ पे एक गर्ल है जो बर्ड्स को खाना खिला रही है, तो आप भी अगर बर्ड्स को कभी खाना खिलाते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है यस. नेक्स्ट पिक्चर, कॉर्लिंग करना, इट मीन्स झगड़ा करना. अगर आप झगड़ा करते हो तो यस लिखो. ओके, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे. अगर आप झगड़े करते हो तो यस लिखो, नहीं करते हो तो नो लिखो. लेट अस सी द हियर. यहाँ पे एक बच्चा अपनी नोटबुक के जो पेजेस है वो फाड़ रहा है. अगर आप भी इस तरह से पेजेस को फाड़ते हो तो यस लिखो, अगर नहीं फाड़ते हो तो नो लिखो. लास्ट पिक्चर, प्लांट्स को वाटरिंग दे रहा है ये बच्चा. तो अगर आप भी आपके घर के सामने जो प्लांट्स है उसको अगर वाटरिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं कर रहे हो तो नो लिखना है. बट ये सारे पिक्चर्स को देखो आपको क्या मतलब समझ में क्या आता है कि हम इस लेसन में अच्छी बातें और बुरी बातें, क्या अच्छा होता है और क्या अच्छा नहीं होता है, ये लर्न करने वाले हैं. सो इट इज़ कॉल्ड गुड हैबिट्स. तो हमें क्या करना है, हमेशा अपने अंदर गुड हैबिट्स रखने चाहिए, कभी भी बैड हैबिट्स को फॉलो नहीं करना है. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस वी विल स्टार्ट. तो अभी हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो गुड है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बैड है. तो हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना है, बैड हैबिट्स को छोड़ देना है. सो लेट अस वी विल स्टार्ट हियर. वी शुड हैव गुड हैबिट्स. हमारे अंदर गुड हैबिट्स होनी चाहिए. सो गुड चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट्स. जो चिल्ड्रन गुड होते हैं उनके पास गुड हैबिट्स होती है. So here students, you all are good students, good children. So you should remember, you have also good habits in all of you. Okay. So you should also learn good habits. आपको भी good habits सीखने चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, जो आपके पेरेंट्स बताते हैं या फिर टीचर्स बताते हैं, आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपको हेल्प करते हैं गुड हैबिट्स बताने में. तो आपको हमेशा गुड हैबिट्स की तरफ फॉलो करना चाहिए, गुड हैबिट्स को देखना चाहिए और उसका आपकी लाइफ में यूज करना चाहिए. ओके, हमेशा गुड हैबिट्स में रहना चाहिए. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. गुड हैबिट्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? गुड हैबिट्स मतलब अच्छी बातें, अच्छी जो हमारी लाइफ में जो हमारी यूजफुल वर्ड्स होते हैं या फिर अच्छी आदतें जो होती है ना हमारे अंदर, वो अच्छी आदतें मीन्स गुड हैबिट्स. सो अभी कौन कौन सी अच्छी आदतें हमें फॉलो करना है या फिर अच्छी आदतें हमें हमारी लाइफ में यूज करना है. सो लेट अस सी हियर. गो टू बेड अर्ली एट नाइट. सोने के लिए हमें जल्दी सोना है. जब भी हम नाइट में सोते हैं तो वहाँ अर्ली एट नाइट सोना है. इट मीन्स जल्दी सोने की आदत हमें डालनी चाहिए. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. रोज़ सुबह जब भी हम उठते हैं तो वो भी हमें जल्दी ही उठना चाहिए. ये भी अच्छी आदत है कि जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ. इस तरह से डेली You should get up early in the morning and you should go to bed early at night. जल्दी उठना भी है और जल्दी सोना भी है, ये अच्छी आदत है. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट. ब्रश योर टीथ डेली. डेली हमें हमारे टूथ ब्रश करने चाहिए. ओके, जिससे कि हमारे जो टीथ होते हैं वो अच्छे से साफ सुथरे रहे और हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे. अगर हम डेली ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाएंगे और उसकी वजह से, उन दांतों की वजह से हमें हमारा जो पेट होता है या फिर हमारे मुंह से जो दुर्गंधी आती है वो हमारे टीथ सारे कीड़ लग जाएंगे उसको. ओके, इट मीन्स हमारे टीथ खराब हो जाएंगे. इसलिए डेली यू शुड ब्रश योर टीथ डेली. नेक्स्ट, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड.
ऑलवेज हमेशा हमें क्या कैसे फूड खाने चाहिए? फ्रेश फूड। इट मीन्स नॉट स्टेल फूड। जो भी फ्रेश होता है, ताज़ा जो मम्मी हमारी बनाती है ना, तो वो फ्रेश फूड हमें डेली खाने चाहिए। ड्रिंक मिल्क डेली, हमें दररोज़ इट मीन्स डेली दूध पीना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये जो भी हमने बातें सीखी है अभी 3 लाइन्स, ब्रश यूर टीथ डेली, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, ड्रिंक मिल्क डेली, दीज लाइन्स इट इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए अच्छी आदतें हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस लाइन्स ऑल्सो। लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन। प्रे टू गॉड डेली। प्रे टू गॉड डेली, इट मीन्स गॉड की प्रे हमेशा करनी चाहिए। इट मीन्स जब भी आप फ्रेश होके आते हैं, जब भी आप नहा के आते हैं, तो उस टाइम फ्रेश होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गॉड के सामने आपको प्रे करनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओके। इस तरह से प्रे टू गॉड डेली, दिस इज ऑल्सो गुड हैबिट्स। ओबे यूर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। ओके। ओबे यूर टीचर्स, जो भी आपके टीचर्स बताते हैं वो बताई गई सारी चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। जो आपके टीचर्स बताते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। सो ओबे यूर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। अब आप बोलोगे हम भी आदर करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप आपके पेरेंट्स को किसी के सामने आप ज़ोर से बोलते हो। तो ज़ोर से बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, या फिर कोई भी हो आपसे बड़ा है, तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके। सो इन दिस वे, pray to God daily, obey your teachers and respect your parents. In this way, these lines also you should remember for your good habits. Okay, let us see now next line. Never learn bad habits, always speak the truth. Never learn bad habits, it means आपको कभी भी बैड हैबिट्स को देखना नहीं चाहिए या फिर बैड हैबिट्स सीखनी नहीं चाहिए। बुरी आदतें हमें नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। ओके। कभी भी अगर कोई फ्रेंड हो या फिर कोई भी ऐसे लोग हो जो बैड हैबिट्स है उनमें, या फिर वो कोई भी बुरा सोचते हैं, कोई बुरा बोलता है, तो उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके। सो नेवर लर्न बैड हैबिट्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आपके मम्मी के पास हो, आपके कोई भी पेरेंट्स के पास हो, फ्रेंड्स के पास हो, या फिर टीचर्स के साथ हो, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको एक झूठ बोलेंगे तो आपको दोबारा भी झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह से आप बड़े होने के बाद भी आप हमेशा झूठ बोलेंगे। सो यू शुड रिमेंबर दैट नेवर स्पीक द फॉल्स। इट मीन्स कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। ओके। कोई भी बात हो, अगर आपने झगड़ा किया है तो हाँ मैंने झगड़ा किया है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है किसी भी रीज़न से हो तो मैंने होमवर्क आज नहीं किया है। इस तरह से आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके। होप्स यू अंडरस्टैंड। लेट अस सी द नेक्स्ट। नेवर टेल लाइज, ऑल्सो हियर इट मीन्स कभी भी झूठ मत बोलो। सेम लाइक दिस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इट मीन्स है, इसका मतलब है कि हमेशा सच बोलो। एंड नेवर टेल लाइज मतलब कभी भी झूठ मत बोलो। ये ऑपोजिट सेंटेंस है। कभी भी झूठ मत बोलो, इसका मतलब है कि हमेशा हमें सच बोलना है, और हमेशा सच बोलना है इसका भी मीनिंग उल्टा बोले तो कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है। ओके। ये दोनों वर्ड्स आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ देना है। कोई भी बात हो तो हमें सच बोलना है। अगर आपने कोई चोरी भी की हो तो हाँ मैंने मम्मी को हो या फिर टीचर्स को हो मैंने चोरी की है, अभी उसका रीज़न बताना है कि आपने चोरी क्यों की। ये बात तो गलत है कि आपने चोरी की, बट ये क्यों की ये भी आपको सच बताने की आप में डेयरिंग आनी चाहिए। ओके। अगर आपने चोरी की है या फिर कोई भी आपने ऐसा गलत काम किया है तो उस टाइम कोई भी आपका पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो उल्टा आपको मारेगा, ये सोच के अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो बुरी आदत है। ओके। तो सो यू शुड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए, जिससे कि आप में स्ट्रांगनेस आए, डेयरिंग आए और आप में अच्छी आदतें भरपूर आए, जिससे कि आप अच्छे बच्चे बने, है ना। सो लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन। डोंट प्लक फ्लावर्स। डोंट प्लक फ्लावर्स, इसका मीनिंग है कि फ्लावर्स को, फूलों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। आपके आंगन में, आपके घर के सामने आपने फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, तो आप क्या करते हो, उन फ्लावर्स को तोड़ देते हो। तो ये अच्छी आदत है क्या? नहीं। तो वो जो फ्लावर्स होते हैं वो उस प्लांट्स को ही अच्छे दिखाई देते हैं।
तो हमें वो फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, अभी आप बोलेंगे कि ये फ्लावर्स क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, उन प्लांट्स के बच्चे होते हैं, और जिस तरह से आप बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हो ना, तो वो उस प्लांट्स को कितनी तकलीफ होती होगी। इसी तरह से अगर आप उस फ्लावर्स को तोड़ेंगे तो वो प्लांट्स रोता है कि आप उनके पास जो फ्लावर्स है वो आप तोड़ते हो। ये देख के उन प्लांट्स को बहुत हर्ट होता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस लाइन दैट डोंट प्लग फ्लावर्स, कभी भी फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन। डोंट राइट ऑन वॉल्स, वॉल के ऊपर कभी भी आपको राइट डाउन नहीं करना है। इट मीन्स जो वॉल्स होते हैं ना, हमारे दीवार होती है घर की, तो उन दीवारों पे आपको कभी भी लिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो दीवारें होती है वो क्या लिखने के लिए होती है? नहीं, आपको लिखने के लिए पेन है, पेंसिल है, या फिर नोटबुक है, नोटबुक या फिर बुक, या फिर आपकी जो ड्राइंग बुक होती है, इट मीन्स स्लेट होती है, पार्ट जिसको हम बोलते हैं लिखने की लेखनी, तो वो जो चीज़ें होती है उनके ऊपर लिखने के लिए होता है। वॉल के ऊपर थोड़ी ना लिखते हैं। जब भी आप वॉल के ऊपर लिखते हो तो आपकी जो दीवार होती है घरों की, वो सारी ख़राब हो जाती है, और वो जो ख़राब दीवार होती है वो कितनी गंदी दिखती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी दीवारों पे नहीं लिखना है। आपको अगर लिखने की बहुत विश है तो आपको नोटबुक लेके, पेंसिल लेके वहाँ पे बैठना है, और वो जो भी आपको मन है, वो आपका मन में जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, सो रिमेंबर, डोंट राइट ऑन वॉल्स। डोंट फाइट विथ अदर्स, कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, कोई भी बात हो तो उस बात को आपको ठीक से सुनना है, ठीक से बोलना है, तो उसके बाद आप वो जो प्रॉब्लम्स आप में हो गई है तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। सो डोंट फाइट विथ अदर्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप प्यार से भी बोल सकते हो, या फिर टीचर्स की परमिशन को उनको बता के आप भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर घर पे हो तो आप मम्मी पापा को बोल के आप क्या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप झगड़ा करके ही वो आपकी जो डिफ़िकल्टी है, आपका जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करेंगे, ऐसी कभी भी नहीं होता है। आप प्यार से भी बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फाइट विथ अदर्स। एंड लास्ट लाइन, नेवर थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स, कभी भी बर्ड्स के ऊपर स्टोन नहीं फेंकने चाहिए। इट मीन्स कभी भी बर्ड्स को जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते, उनको मारना नहीं चाहिए। कोई भी एनिमल हो, बर्ड्स हो, तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स है ना, उनमें भी जान होती है, वो भी हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं। इस तरह से उनको भी हर्ट होता है। जब मम्मी हमें मारती है तो हमें कितना हर्ट होता है, उसी तरह से बर्ड्स को आप मारते हो तो उन बर्ड्स को भी हर्ट होता है। इसलिए कोई भी बर्ड्स हो या फिर एनिमल्स हो, नेवर थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स, कभी भी उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए। इस तरह से आपके लेसन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं गुड हैबिट्स की जो आपके अंदर होनी चाहिए। सो होप्स यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। इट मीन्स अच्छी आदतें, इसमें जो जो अच्छी आदतें आपको बताई गई है तो वो सारी आपको अच्छे से सुननी है, अच्छे से देखनी है, और अपनी लाइफ में यूज़ करना है। अपनी लाइफ में आज से, अभी से फॉलो करना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, डेली ब्रश करना है, डेली अच्छा फूड खाना है, मिल्क पीना है, इट मीन्स दूध पीना है अच्छे से, फिर बाथिंग करना है, अच्छे से नहाना है, फ्रेश कपड़े पहनना है, गंदे हो गए हुए कपड़े कभी भी नहीं पहनना है। सो अच्छे कपड़े पहनो, ये सारी बातें आप अच्छे से ध्यान में रखना है। और डेली जो भगवान होते हैं उन भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है, या फिर जो हमारी दीवारें हो वो दीवार के ऊपर भी कभी नहीं लिखना है। और कोई भी फ्रेंड्स हो उनके साथ कभी झगड़ा नहीं करना है। प्यार से उनके साथ बात करके अपनी जो भी चीज़ें हैं वो मांगनी है। इट मीन्स झगड़ा करके बात नहीं करनी है। ओके, एंड लास्ट, कभी भी एनिमल्स और बर्ड्स को पत्थर नहीं फेंकने हैं। उनको भी हमारी तरह लाइफ होती है, उनको भी हर्ट होता है जिस तरह से हमें होता है। सो दिस ऑल थिंग्स यू शुड रिमेंबर। आपको इस सारी बातों का ध्यान रखना है कि आज हमने कौन कौन सी अच्छी आदतें देखी है या फिर हमने लर्न की है, सीखी है। तो वो सारी अच्छी बातें आप सब में होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। थैंक यू।